जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुख्य सेविका बहनों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो तो ऑलरेडी अच्छी होंगे, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें क्या, वो भी वही खुश रहो। बाकी अपना जो कोर्ट केस है वो अपडेट क्या हो, खिलाड़ी बहनों के लिए स्पेशल आज सूचना है बहुत ज़रूरी। बीएससी और 2 साल वाली बहनें उनके साथ में क्या होने वाला है उनको अभी नहीं पता है। ज्वाइनिंग डेट क्या हुआ है, क्या है, तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी अपडेट इस पर दी जाएंगी, कोर्ट केस से रिलेटेड, और जो स्पोर्ट्स वाली बहन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो मुख्य सेविका की भर्ती है वो आपको पता ही है। इसमें क्या हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है या नहीं हुई है, ये कोर्ट केस के बाद कंफर्म हो जाएगा, जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। उसका रीज़न यही है कि एक तो कट ऑफ इतनी हाई गई है, दूसरा कि बीएससी और बीए वाले को भी इन्होंने भर्ती में सम्मिलित कर लिया है, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दिया गया था कि बीएससी वाली ली जाएंगी या नहीं ली जाएंगी। या तो बात भी सही है। देखो, जब कला वर्ग से स्नातक दिया है तो कला वर्ग से स्नातक का मतलब होता है बीए। या तो ऐसा हो कि बीए होम साइंस जिसने किया है और कोई वैकेंसी निकले बीएससी होम साइंस वालों के लिए, तो उसमें बीए होम साइंस वाले भी वैलिड हो, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो ये चीज़ है, तो कुछ चीज़ें गलत हैं तो वो कोर्ट उनका डिसीजन ले लेगा, है ना। कोर्ट में केस फाइल हो चुका है। अभी डेट नहीं मिली है, डेट जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। 27 या 28 तारीख तक डेट मिल जाएगी। बात करते हैं ज्वाइनिंग डेट के अफवाह। तो वही ज्वाइनिंग की अभी कोई निश्चित डेट नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। और बाकी खिलाड़ी बहनों के लिए भी मैं आप लोगों के लिए प्रूफ दिखाऊं भर्ती क्या क्या इसमें हुआ है, ड्रामेबाजी, है ना, स्पोर्ट्स वालों के लिए। तो चलिए, तो भाई आप लोगों को पता ही था कि जो भर्ती हुई थी उसमें 30 नंबर पे कट ऑफ लगे थे। कितने नंबर, 30 नंबर पे। उसके बाद ये 6 जून को दोबारा इन्होंने स्पोर्ट्स वाले 24 अभ्यर्थी बुलाए थे, है ना। तो 24 अभ्यर्थी बुलाए थे, उसके बावजूद भी टोटल लगभग पहले भी कम से कम 150 अभ्यर्थी आए थे, और 24 में से 14 या 17 अभ्यर्थी फिर पहुंचे थे। लगभग 180 के करीब टोटल अप्रोक्स अभ्यर्थी ने डीबी कराया था इसमें, मुख्य सेविका भर्ती में, है ना। तो भाई, तो कहाँ चले गए ये बताइए, मतलब ये स्टूडेंट थे, क्या किसी का भी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हुआ, तो कहाँ चले गए सारे के सारे, क्यों नहीं लिया इन लोगों को ये चीज़। 13/6 को बुलाया था, और ये सारी चीज़ें प्रपत्र वगैरह। अब एक चीज़ देखिए, ये हो गया, और रिजल्ट में क्या दिखा दिया, अनुपस्थित दिखा दिया। तो इसका मतलब मतलब अनुपयुक्त दिखा दिया कि कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। अब एक बात बताइए, तो ये रिजल्ट था, आप लोगों को भी पता है। तो जैसे ही 2 जुलाई को रिजल्ट आया था, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं, ये क्षैतिज आरक्षण में हम देखेंगे कि क्या है। ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, 51 सीटें थी, अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो अभी कैसे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, और जो इनकी सीटें थी वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर दी, अदर कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर दी, देख सकते हो आप। क्या कहा गया, उत्कृष्ट खिलाड़ी के विज्ञापन 51 पदों के सापेक्ष उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों को मेरिट के क्रम में अन्य अभ्यर्थी को चिन्हित कर दिया। तो भाई ऐसा क्यों कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ी धांधलेबाजी है कि ऐसा क्यों कर दिया, जब अभ्यर्थी उपलब्ध है तो उनको लो ना आप। तो सबसे पहली बात, अगर आप मतलब अनुपयुक्त थे अभ्यर्थी, तो आप लोगों ने देखो किन केसों पे कोर्ट होने वाला है, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया। नंबर एक, कि डीबी के समय आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सही नहीं है ना, बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर सही नहीं थे तो प्रोविजनल भरवाते, या उन्हें समय दिया जाता, टाइम दिया जाता कि आप अपने डॉक्यूमेंट चेंज करके ला सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास और डॉक्यूमेंट हो वो लेके आइए। जब बाकी बीएससी वालों से या होम साइंस 1 साल, जिनके पास 1 साल या 2 साल का वो था डिग्री, तो उन लोगों से क्यों प्रोविजनल भरवाया, तो स्पोर्ट्स वालों से क्यों नहीं भरवाया प्रोविजन। तो स्पोर्ट्स वाली बहनें सभी जाग जाग जाओ और कोर्ट के लिए चलो, आप लोगों की जीत निश्चित है। मैंने कई सारे वकीलों से भी बात की है, वो कह रहे हैं हाँ कोर्ट में उसमें केस में दम है, आप लोग केस लड़ो, और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है, और ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो इजीली आप लोग कोर्ट केस जीत जाओगे, और ये आपके पक्ष में इसका फैसला आने वाला है। तीसरी बात भाई,
अभी जूनियर स्टूडेंट की भर्ती निकली थी 1262, उसमें फेल वाले भी बुला लिए, दोबारा से फेल वाले बुला लिए, दोबारा मौका दिया गया है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। तो वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। और दूसरा एक चीज़, तीसरी चीज़, कि जब हमारी सीटें 51 वैकेंसी हैं, तो या तो इन्हें कैरी फॉरवर्ड करते, हमारी सीटें डिस्ट्रीब्यूट क्यों की। और डिस्ट्रीब्यूट करने का यही है कि कहीं बैकडोर से इन्होंने बच्चे लिए हैं 51 सीटों पे, अगर हम ऐसे ही भर्ती कर ले रहे हैं तो कितना फ़ायदा होने वाला है आयोग का। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। तो ये ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स वाली जो है ना, उनको बाहर निकाला गया है, कोई ऐसा रीज़न नहीं है। यूपी पुलिस में भी क्या होता है कि या तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है तो राष्ट्रीय खिलाड़ी लिया जाएगा, राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है तो जो राज्य स्तर का उसे लिया जाएगा, है ना, या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, और नहीं है तो यूनिवर्सिटी, मतलब ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाले को ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या क्या है, एक लेवल, ना ही तो आप लोगों ने कोई सूचना दी हमें, ना ही ये बताया कि किस प्रकार के हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ना ही ये बताया कि आपके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, या मानक क्या है उत्कृष्ट खिलाड़ी का, मानक क्या है, ये चीज़ भी नहीं बताई आयोग ने। कोई भी चीज़ तो डिफाइन नहीं की, तो हमको कैसे पता चलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें आप लोगों ने क्यों ऑप्शन दिए कि आप राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, है ना, नेशनल है या स्टेट है या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी गेम है, ये चार पांच ऑप्शन उसमें क्यों दिए। आप तो सीधे सीधे जिस लेवल का आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए, आप तो वो लेवल सीधा बताना चाहिए था। तो इतने सारे पॉइंट हैं, तो आप लोग अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर बाद में पछताओगे। देखो, कई सारे जो बहनें हैं वो मिलके कोर्ट केस करने वाली हैं, तो आप लोगों को भी करना है। तो मैं जो एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं उस ग्रुप में। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा बहनें होंगी उतने ही केस जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो और देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको जून स्टैंड में कैसा फेल वालों को भी बुला लिया। तो देखो, ये 1262 की लिस्ट है। इसमें क्या गया है, जो सम्मिलित टंकण परीक्षा में असफल रहे उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले 46 अभ्यर्थी, इसमें केवल 46 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें कि 24 को दोबारा बुलाया गया, यानी जो फेल थे उनको भी बुला लिया गया है ना। आप लोग देख सकते हो, टंकण परीक्षा में असफल रहे उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले 46 अभ्यर्थी, केवल 46 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उसमें से कि आपने 24 को फिर भी बुला लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने भी मुख्य सेविका जो बहन है उनके लिए क्यों नहीं मौका दिया। और ये देखो, पूरा दे रखा है कि विज्ञापन उक्त 46 अभ्यर्थी का अर्हता अभिलेख परीक्षण दिनांक 21/7 को पूर्वाह्न 10 बजे, यानी कि आज हुआ है। इसकी जानकारी अभी मैं पता करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित करने की मुख्य परीक्षा में हुई थी, उसमें क्या है, टंकण तो आयुष टंकण परीक्षा असफल एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले उक्त 46 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अन्य 4 प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर, देखो, इन लोगों को दोबारा मौका मिल गया। ठीक है, तो वो मुख्य सेविकाओं को आप लोग बताते कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो वो अपना जो भी व्यवस्था करते वो करते। आप लोगों ने कैसे बिना किसी रीजन के बाहर निकाल दिया। तो ये चीज़ भाई कोर्ट के लिए बहुत काफ़ी पॉइंट है। और आप लोगों के पास कोई पॉइंट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, जिससे कि केस जीतने में थोड़ी आसानी हो। और सभी लोग वे सब शामिल हुए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स वाली बहनें एकजुट हुई है, क्योंकि बहुत लड़कियां थी, इतनी पता नहीं कहाँ ले गई। ग्रुप में अभी तक केवल 20 लड़कियां जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग सभी लोग साथ दीजिए, कोर्ट बिल्कुल आप लोग केस जीत जाओगे, नौकरी आपकी मिली हुई है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जय हिंद, जय भारत।